Assalamualaikum everyone. Today we will discuss a new topic, a new outline about education system. अच्छा, the topic is education system of Pakistan has failed to produce effective human resource. यहाँ पे अगेन दो चीज़ों को कनेक्ट किया है, एक ह्यूमन रिसोर्स को जिसको आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वगैरह कह लेंगे, ह्यूमन कैपेसिटी कह लेंगे, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं इसको, उसको कनेक्ट किया अलॉन्ग विद एजुकेशन. सही है, एजुकेशन सिस्टम को कह लें या यहाँ पे फिलहाल एजुकेशन सिस्टम फेल्ड हो गया पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स बनाने में. अच्छा, अब उसने एक स्टेटमेंट दिया, अब इसको हम जस्टिफाई करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे और इसके ऊपर पूरा देखेंगे कि किस तरीके से आपको एक आउटलाइन लिखनी होती है. इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले, फिर आगे आप बताएंगे सिचुएशन ऑफ द एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स इन पाकिस्तान. एक ही पैराग्राफ में मैंने दोनों की सिचुएशन एक साथ बता दी. आप चाहें तो एजुकेशन को अलग डिस्कस कर लें, ह्यूमन रिसोर्स को अलग कर लें, लेकिन मैंने कहा यार एक ही रिलेट करके इंटरकनेक्टिविटी रख रहे हैं इसके अंदर, कि पहले एजुकेशन बताएं फिर साथ में ह्यूमन रिसोर्स का बताएं. यूएनडीपी रिपोर्ट जो है अनसर्टेन टाइम्स अनसर्टेन लाइफ 2022 के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें पाकिस्तान का 161 रैंक है आउट ऑफ 192 कंट्रीज. सही है. अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2021 के हिसाब से लिटरेसी रेट 60% रही है. यहाँ मैंने लिटरेसी रेट बता दी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बता दिया. ठीक है, जिसमें एजुकेशन वगैरह आ जाती हैं सारी चीज़ें. फिर अब यहाँ पे मैंने ये बताया मैनिफेस्टेशंस दैट शो एजुकेशन इन पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स. अब इसमें बता रहे हैं किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स इनफेक्टिव है पाकिस्तान के अंदर बिकॉज ऑफ फेल्ड एजुकेशन या फ्लॉड एजुकेशन कह लें. सबसे पहला, लो प्रोडक्टिविटी एंड एबिसिमल कंडीशन ऑफ द एक्सपोर्ट्स. हमें वाजे होता है इस बात से कि एक तो प्रोडक्टिविटी लो है, एक एबिसिमल कंडीशन एक्सपोर्ट लो है. इससे साफ नज़र आता है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर. अब इसकी जस्टिफिकेशन या फैक्ट्स फिगर्स डालेंगे. पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2021 के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स इन एग्रीकल्चर अमाउंट फॉर द मतलब 39% आपकी ह्यूमन रिसोर्स लगती है और जीडीपी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 19% है. तो इससे समझ आ रही है हमें कि भाई ह्यूमन रिसोर्स कम है, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी लेस है, लेस लेबर फोर्स, एक तो प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, जिस वजह से इतनी ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ इतनी % जीडीपी लेके आ रही है. तो ये बहुत अनप्रोडक्टिवनेस नज़र आ रही है इसमें से. सही है. पीपल लेबर फोर्स इज इन्वॉल्व, ये मतलब लोग अनप्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वॉल्व होते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपनी वर्क फोर्स अनप्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर लगाते हैं, रियल एस्टेट के ऊपर लगाते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर ट्रेड करते हैं. इसी तरीके से मिफ्ता इस्माइल के आर्टिकल में उसने हाईलाइट किया है कि हमारा जो रियल एस्टेट बूम ही इस वजह से कर रहा है कि पूरी वर्क फोर्स ही इसमें इन्वॉल्व हो गई है, जो कि मतलब वर्क फोर्स अगर इसमें इन्वॉल्व होगी तो उससे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं होगा, कुछ ह्यूमन रिसोर्स नहीं लगेगी, कोई स्किल सेट नहीं यूज होगा. ठीक है. फिर आ गया दूसरा पॉइंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएरीज शोज लैक ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान. अब सीन ये है कि एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत लो रही है, पूरे पता नहीं 10-12 साल में पाकिस्तान के अंदर $4 बिलियन आई है. सिर्फ $4 बिलियन इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी है यार, इतने से क्या होता है. ठीक है, इतने ज़्यादा सालों में. फिर पिछले साल एक साल के अंदर सिर्फ 0.95 आई है कुछ बिलियन, तो मतलब 1 बिलियन भी पूरी नहीं हुई इन्वेस्टमेंट एक साल के अंदर 2022 के अंदर. ठीक है. अब सीन यहाँ पे ये है कि ओवरऑल आपकी रिपोर्ट्स वगैरह जो वर्ल्ड बैंक की हैं, आईएमएफ की हैं, जिस पे मैंने अलग वीडियो बनाई, वो भी ये हाईलाइट कर रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज का इशू है. लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अनप्रोडक्टिव एसेट्स में करते हैं. लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लोग ऑटोमोबाइल में करते हैं, लोग रियल एस्टेट में करते हैं, ना कि इंडस्ट्रीज और इनोवेशन पे करते हैं. तो सिंपल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट फॉर 2 रीजंस. अब इन्वेस्ट 2 रीजंस की वजह से इन्वेस्ट करता है. एक तो आपका स्किल लेबर, चीप लेबर हो, ठीक है, और चीप रॉ मटेरियल होना चाहिए. ठीक है, जो कि हमारे चाइना की क्या इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो मॉडल था उसका 7 जोन्स में 5 जोन्स में उसने जो डिवाइड किया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, वो यही कॉन्सेप्ट था कि उनके अंदर एक तो स्किल लेबर दी जाए. ठीक है, लेबर तो स्किल कर देंगे जो ह्यूमन रिसोर्स है, और वहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ता देके जगहों को सस्ता प्रोवाइड करके एक प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी प्रोवाइड की जाए बाहर की एमएनसीज को. तो फिर उन्होंने आके इन्वेस्ट किया, जैसे कि एप्पल सीईओ ने भी इसी चीज़ को हाईलाइट किया. चाइना के अंदर एक चीप लेबर मिल जाती है और स्किल लेबर मिल जाती है, जिस वजह से हमारी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको आप मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, वो बहुत डिक्लाइन होती जा रही है. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करती हैं और पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ लैक करती है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स नहीं है. ये बात हाईलाइट हो गई इससे. थर्ड पॉइंट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इन पाकिस्तान इज इंक्रीजिंग. अब इससे पता चल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रहा है, तो इट मीन्स कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स लैक कर रहा है और एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर अप टू द मार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं कर रहा. हायर एजुकेशन कमीशन के डेटा के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट इन द पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2021 वॉज 24.52% हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का पोस्ट ग्रेजुएशन में रेशियो है. ठीक है. बाकी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है 2020 से लेके 22 के अंदर. कंपनीज डोंट, अब यहाँ पे कंपनीज का भी डेटा मेरे पास नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने पता नहीं
60% या 40% जो कंपनीज हैं वो अनसेटिस्फाइड हैं विद द क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स या क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स जो आ रही है ग्रेजुएट होके, उससे अनसेटिस्फाइड है क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है। सही है, क्योंकि उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है इफेक्टिव, जो कि एजुकेशन सिस्टम ना होने की वजह से। सही है, नॉन फंक्शनिंग और लेस फंक्शनिंग स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ अनस्किल्ड वर्कफोर्स। एक तो हमारी नॉन फंक्शनिंग इंडस्ट्रीज हैं और लेस फंक्शनिंग और अनप्रोडक्टिव कंपनीज हैं, लेबर फोर्स ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी कम है क्योंकि स्किल लेबर नहीं है। इस चीज़ के बाद हमें सबूत नज़र आते हैं। ओवरऑल आपकी गवर्नमेंट सेक्टर्स देख लें, PIA हो गया, स्टील मिल, इनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो के बराबर है, कुछ भी नहीं है, लॉस में चल रही है सारी। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इतनी ज़्यादा आउटपुट नहीं आ रहा जितना बाहर के मुल्क ममालिक में आता है। फिर अब हम देखेंगे रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव। अब क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का जो है ना वो इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स नहीं बना पा रहा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया लैक ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडवांस लैब्स एंड स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि प्रैक्टिकल लर्निंग का इशू है, जैसे कि डॉक्टर्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हैं, इंजीनियर्स नहीं करते, और भी जो भी दूसरी फील्ड्स के लोग हैं वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, उनके पास प्रैक्टिकल लर्निंग होती नहीं। वो जब कंपनी में आते हैं वहाँ आके लर्न करना शुरू करते हैं। उससे पहले तो समझ लो 4 साल की सिर्फ एक कॉर्पोरेट एक डिग्री ले रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। कॉर्पोरेट स्टडी showed that companies recruiters are unsatisfied with the knowledge skill of the new candidates के स्किल से अनसेटिस्फाइड चल रही हैं। फिर आ गया अनअवेलेबिलिटी ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं मिल रही। अगर आप हमारे करिकुलम को देखें, सारा ओल्ड और ऑब्सोलीट करिकुलम चल रहा है। ठीक है, मतलब पुरानी चीज़ें पढ़ा रही हैं, न्यू एडवांस चीज़ें नहीं बता रही। सिर्फ एक एग्जांपल आपकी 9th की बुक और इनकी कंप्यूटर की बुक्स ले लें तो फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं, ना कि कोई एडवांस AI बेसिक्स या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ा रहे। फिर आ जाता है कल्चर ऑफ रॉट लर्निंग हैम्पर्ड द एवोल्यूशन ऑफ द माइंड। अब कल्चर ऑफ रॉट लर्निंग चल रहा है, क्रैम बेस्ड पेपर्स होते हैं, पेपर्स का बताया होता है इस टॉपिक में से आएगा, इस जो करा दिया है, जो चीज़ें करा दी उसमें से आएगा। तो इस तरीके से तो स्टूडेंट्स बिल्कुल एक लकीर के फ़कीर बन जाएंगे। उन्हें तो पता ही नहीं होगा किस तरीके से एक क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग का नहीं पता उन्हें, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स नहीं आती, जो कि मोस्ट डिमांडिंग टेक्निक्स हैं आगे वाले AI के दौर के अंदर। फिर आ जाता है लैक ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स। हमारे इंस्टीट्यूट्स अगर लैक कर रहे हैं तो इस वजह से, लैक करने की वजह से हमारे पास इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स नहीं जनरेट हो रही। जैसे कि 3798 जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, जो कि कम है। फिर मार्क्स सेंट्रिक जो एवेल्यूएशन होती है इन एजुकेशन, एवेल्यूएशन का इशू चल रहा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। जो एवेल्यूएशन है वो इस तरीके से है कि मार्क्स सेंट्रिक है। फिर बच्चे जो होते हैं वो मार्क्स देने के लिए फोकस करते हैं, स्किल के ऊपर अभी भी स्टिल कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे फोकस नहीं कर रहे। अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएशन अनएम्प्लॉयमेंट इसी वजह से है क्योंकि बच्चे की GPA तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उनके पास स्किल नहीं होता, उनके पास नॉलेज नहीं होती इस रेलेवेंट फील्ड से रिलेटेड। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी ऑब्वियसली एक बहुत मेजर रीजन है बिहाइंड लो ह्यूमन डेवलपमेंट, लो प्रोडक्टिविटी के पीछे। जेंडर गैप रिपोर्ट का यहाँ मैंने हाईलाइट किया, जैसे कि पाकिस्तान स्टैट 145 और मतलब सेकंड लास्ट स्टैंड करता है आफ्टर अफगानिस्तान, इसका रैंक है सिर्फ। ड्यू टू द जेंडर इनइक्वालिटी एजुकेशन के वुमेन क्या करती हैं, वुमेन फेस करती हैं हर्डल्स इन इकोनॉमिक सेक्टर्स में आने के लिए, जिसकी वजह से फिर GDP ग्रोथ नहीं होती और आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट लैग करती है। IMF एस्टिमेट्स है कि 30% GDP ग्रो करेगी अगर वुमेन्स इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करें, अगर वुमेनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाए। ठीक है, वुमेनॉमिक्स। अच्छा, फिर आ जाता है स्ट्रेटिफाइड एजुकेशन सिस्टम इज अ स्टम्बल ब्लॉक फॉर स्टूडेंट्स इन गेटिंग एडवांस नॉलेज। अब स्ट्रेटिफाइड एजुकेशन सिस्टम की वजह से अलग अलग लेवल के बच्चे निकल रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, जिसमें से कुछ बहुत एलीट लेवल के होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, फिर मिडिल क्लास आ जाते हैं, फिर कुछ बहुत लो लेवल पे आ जाते हैं। तो इस वजह से फिर क्या होता है, आपके स्टूडेंट्स की वो क्वालिटी नहीं निकल पाती। एक तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत हो जाती है, एलीट बच्चों को सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी यहाँ पे मिस्ता इस्माइल ने इस बात को बहुत हाईलाइट किया, 1% का जो उसने मतलब निकाला है कि 1% एलीट जो होती है उसी को आप ग्रेम करते हो, उसी को आप ट्रेन करते हो और उसी को आप अच्छी अच्छी जगहों पे बेचते हो। ज़रूरी नहीं कि वो टैलेंटेड हो, वो बस रिसोर्सफुल है तो आप उसको एजुकेशन मिल रही है। तो ये मसला है। बाकी फिर कुछ लेवल तो मदरसा लेवल के बच्चे तो उस लेवल पर ना आ पाते हैं, ना स्किल शो कर पाते हैं, ना मार्केट में आ पाते हैं, ना ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब इशूज़ थे, सम रीजंस थे बिहाइंड इफेक्टिव लो अनइफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स। इसके आगे हम सेकंड वीडियो में डिस्कस कर लेंगे 3-4 रीजंस, उसके वेज किस तरीके से आप ओवरकम करेंगे। तो अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।